मन बाहर की ओर भागता है, अंतर की ओर नहीं। ओशो बताते हैं कि मन स्वभाव से बाहर की दुनिया में भटकता है, वस्तुओं, लोगों, विचारों और इच्छाओं में। जब तक मन बाहर उलझा है तब तक मनुष्य स्वयं को पहचान ही नहीं पाता। खोज तभी शुरू होती है जब मन थक जाता है। जब व्यक्ति बार बार चाहकर भी संतोष नहीं पाता, तब उसे यह समझ आने लगता है कि समस्या बाहर नहीं, भीतर है। यहीं से अंतर यात्रा की शुरुआत होती है। ध्यान भीतर जाने का मार्ग है। ध्यान का अर्थ है मन को शांत करना नहीं, बल्कि मन को देखने का अभ्यास करना। जैसे जैसे देखने की क्षमता बढ़ती है, मन स्वतः शांत होने लगता है। भीतर प्रकाश है, बाहर अंधकार। असली शांति, आनंद, सत्य और स्वतंत्रता मनुष्य के भीतर ही मौजूद है। बाहर की दुनिया में सिर्फ परछाइयां हैं, वास्तविकता भीतर मिलती है। अहंकार सबसे बड़ी दीवार है। अहंकार ही व्यक्ति को स्वयं से दूर रखता है। ध्यान के माध्यम से जैसे जैसे अहंकार पिघलता है, एक नई चेतना जन्म लेती है। साक्षी भाव अंतर के द्वार की चाबी। जो कुछ भी हो रहा है, भाव, विचार, आवेग, उसे साक्षी होकर देखना ही अंतर की खोज है। देखने वाला जितना स्पष्ट होता जाता है, भीतर की शांति उतनी ही गहरी होती जाती है। भीतर का अनुभव शब्दों से परे है। अंतर की खोज का अंतिम अनुभव न तो कहा जा सकता है और न ही समझाया जा सकता है। एक सम्राट अपने बचपन के मित्र एक सन्यासी के स्वागत में नगर के द्वार पर खड़ा था। नगर दीपों से सजा था, भीड़ उमड़ी थी और सम्राट बड़े प्रेम से प्रतीक्षा कर रहा था। सन्यासी लौटा था सारी पृथ्वी घूमकर। उसकी सुगंध दूर दूर तक फैल चुकी थी। जब दोनों मिले, सम्राट ने पूछा, पृथ्वी घूम आए, मेरे लिए क्या लाए? सन्यासी हंसा, बोला, हर वस्तु उठाता था, फिर याद आता ये तुम्हारे पास होगा ही, लेकिन एक चीज मैंने ढूंढी जो तुम्हारे पास नहीं हो सकती। उसने अपना छोटा सा झोला खोला, उसमें से निकला एक साधारण दर्पण। राजा ने कहा, दर्पण तो मेरे महल में अनेक है। फकीर बोला, दर्पण बहुत हैं, पर शायद कभी तुमने खुद को नहीं देखा। ये दर्पण अपने भीतर की यात्रा के लिए है, बाहर देखने के लिए नहीं। यही कहानी इन 3 दिन की चर्चा का केंद्र है। मैं भी चाहता हूं आज आपको एक आंतरिक दर्पण दूं जिसमें आप स्वयं को देख सके। मनुष्य बाहर देखता है, भीतर नहीं। हमारी आंखें बाहर की ओर खुली हैं, भीतर की ओर नहीं। हमारे कान बाहर सुनते हैं, भीतर की ध्वनि नहीं। हमारे हाथ बाहरी वस्तुओं को छूते हैं, भीतर की धड़कन नहीं। और यही मानव जीवन की सबसे मूल भूल है। हम जीवन भर उस संपदा को जुटाने में लगे रहते हैं जो अंततः छिन जाती है, और उस संपदा को भूल जाते हैं जो स्वयं को जानने से मिलती है। जिसने अपने भीतर को देख लिया, उसने जीवन को पा लिया। बाकी सब धीरे धीरे मरते जाते हैं और उसी मरने को जीवन समझ बैठते हैं। जीवन एक क्रमिक मृत्यु है। बच्चा जिस दिन जन्म लेता है, उसी दिन से मृत्यु की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। हम प्रतिक्षण मर रहे हैं। अंतिम सांस केवल उस प्रक्रिया का पूर्ण विराम है। इसलिए जिसे हम जीवन कहते हैं, वह वास्तव में ग्रेजुअल डेथ है। और मृत्यु में न आनंद हो सकता है, न सौंदर्य, न शांति। इसीलिए हमारा पूरा जीवन दुहक की एक लंबी कथा बना रहता है। जो स्वयं को नहीं देख पाया, वह जीवन को भी नहीं देख पाता। राजमहल केवल सराय है। एक मुसलमान फकीर कभी राजा था। एक रात उसने सुना कोई छप्पर पर ऊंट खोज रहा है। राजा बोला, पागल हो, ऊंट छप्पर पर मिलता है? ऊपर से आवाज आई, अगर स्वर्ण सिंहासन पर शांति मिल सकती है तो छप्पर पर ऊंट भी मिल सकता है। ये तीर की तरह राजा के हृदय में लगा। अगले दिन वही फकीर दरबार में आया और बोला, ये राजमहल सराय है, मुझे 2 दिन ठहरने दो। राजा हंसा, यह मेरा निवास है। फकीर बोला, जब मैं पहले आया था तुम्हारे पिता यही कहते थे। फिर उनके पिता, हर बार कोई नया राजा मिला, जब रहने वाले बदलते रहते हों तो भवन सराय ही है। राजा उसी दिन फकीर हो गया। वह गांव के बाहर बैठकर कहता, तुम जिस बस्ती में रहते हो वह मरघट है, क्योंकि तुम में हर कोई मरने को है। और जिस मरघट को तुम मरघट कहते हो, वो असली बस्ती है, क्योंकि वहां से कोई मरता नहीं। जिन्होंने जीवन को जाना, उन्होंने यही कहा। हम जीवन को जीवन नहीं कहते, तुम्हारे जीवन को हम मृत्यु कहते हैं। मनुष्य की मूल भूल विश्वास, बिलीफ। अब बात आती है सबसे बड़ी आधारभूत भूल की, जिसके कारण मनुष्य स्वयं को देख ही नहीं पाता। हमारे समाज ने 5000 वर्षों में मनुष्य को सिखाया, विश्वास करो, श्रद्धा करो, कभी मत सोचो।
कभी मत पूछो, संदेह मत करो। और जहां विश्वास आ जाता है वहां खोज समाप्त हो जाती है। जहां विश्वास है वहां प्रश्न नहीं रह जाता, जिज्ञासा नहीं रह जाती। याद रखें, विश्वास अंधा है, वो दूसरों की आंखों से देखने को कहता है, अपनी आंखों से नहीं। विश्वास आत्मा के मार्ग में सबसे बड़े पत्थर की तरह खड़ा है। और मजे की बात यह है, आस्तिक भी विश्वासी है, नास्तिक भी विश्वासी है। दोनों नहीं जानते, दोनों ने केवल मान लिया है। धार्मिक व्यक्ति न आस्तिक होता है न नास्तिक, वह खोजी होता है। ज्ञान का द्वार संदेह से खुलता है। भगवान को मान लेने से भगवान नहीं मिलता, नहीं मानने से भी नहीं मिलता। भगवान तब मिलता है जब आप खोजते हैं। पहला सूत्र है, मैं नहीं जानता। यह स्वीकार करना ज्ञान का आरंभ है। दूसरा सूत्र है, दूसरों के विश्वासों को छोड़ दो। तीसरा सूत्र है, अपने भीतर झांको, दूसरों की आंखों से मत देखो। धर्म की शिक्षा नहीं होती, धर्म की साधना होती है। शिक्षा बाहर से आती है, साधना भीतर से। बच्चों को ईश्वर सिखा देना सबसे बड़ी हिंसा। मैं एक अनाथालय गया था, बच्चों से पूछा गया ईश्वर है, 100 बच्चों ने हाथ उठा दिया ईश्वर है, क्योंकि उन्हें सिखा दिया गया था। अगर वे रूस में होते तो उन्हें सिखा दिया जाता ईश्वर नहीं है। मैंने एक बच्चे से पूछा, ईश्वर तुम्हारे हृदय में है, तो हृदय कहाँ है? बच्चे ने कहा, ये तो बताया ही नहीं गया। देखिए, हृदय का पता नहीं, लेकिन ईश्वर का पता दे दिया गया। ये शिक्षा नहीं, मानसिक गुलामी है। यात्रा का सार अंतर की खोज। हमारी सारी पीड़ा, सारा भ्रम, सारी दौड़ इसलिए है क्योंकि हमने कभी भीतर देखा ही नहीं। जो भीतर देख लेता है उससे मृत्यु नहीं मिलती, उसे भय नहीं मिलता, उसे द्वंद्व नहीं मिलता, उसे मिलता है अमृत। जो स्वयं को जान लेता है वह परमात्मा को जान लेता है, क्योंकि परमात्मा जीवन की समग्रता का दूसरा नाम है। अपना दर्पण खोजो। मैं आपको वही दर्पण देना चाहता हूँ जो उस फकीर ने राजा को दिया था। दर्पण बहुत है, पर स्वयं को देखने की हिम्मत दुर्लभ है। यदि आज आप एक पल के लिए भी भीतर देख पाएं तो यही पर्याप्त है, क्योंकि अंतर की खोज का पहला कदम यही है। स्वयं को देखो, यही ज्ञान है, यही मुक्ति है, यही जीवन है। यहाँ अंतर की खोज। तीसरा प्रवचन ओशो का सरल सार गर्भित सार दिया गया है।